जय संतोषी माता। शुक्रवार का पावन दिन माता संतोषी की पूजा, आराधना और व्रत के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त पूरी श्रद्धा, विश्वास और सच्चे मन से माता संतोषी का व्रत करता है, उसके जीवन के सभी दुख, कष्ट, आर्थिक परेशानियां और मानसिक चिंताएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। माता अपने भक्तों के घर में सुख समृद्धि, धन धान्य, सौभाग्य, संतान सुख और शांति का आशीर्वाद प्रदान करती है। संतोषी माता का व्रत विशेष रूप से महिलाओं के बीच अत्यंत लोकप्रिय माना जाता है, क्योंकि यह व्रत परिवार में प्रेम, सौहार्द और संतोष बनाए रखने वाला माना गया है। कहा जाता है शुक्रवार के दिन विधि पूर्वक व्रत करने के साथ यदि श्रद्धा पूर्वक माता की कथा सुनी या पढ़ी जाए तो व्रत पूर्ण माना जाता है और माता शीघ्र प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती है। आज हम आपको संतोषी माता की अत्यंत पवित्र, चमत्कारी और भावपूर्ण कथा विस्तार से सुनाने जा रहे हैं। यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि धैर्य, सहनशीलता, विश्वास, त्याग और सच्ची भक्ति का अद्भुत संदेश देने वाली कथा है। जो कोई भी श्रद्धा और प्रेम से इस कथा को सुनता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगते हैं और माता की कृपा सदैव बनी रहती है। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और शांत गांव में एक वृद्धा अपने परिवार के साथ रहती थी। उसका परिवार बड़ा था। उसके 7 पुत्र थे। 6 पुत्र बहुत मेहनती, चतुर और कमाने वाले थे। वे खेती-बाड़ी और व्यापार का कार्य करते थे। घर में धन संपत्ति, अनाज और सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं थी। लेकिन सबसे छोटा पुत्र बहुत सीधा साधा, भोला भाला और शांत स्वभाव का था। वह दुनियादारी की चालाकियों से दूर रहता था। उसका मन सरल था और वह किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। इसी कारण घर के लोग उसे निकम्मा समझते थे। उसके बड़े भाई भी उसे ताने देते और कहते, तू किसी काम का नहीं है। बूढ़ी माँ भी अपने चहो बेटों को अधिक प्रेम करती थी। वह उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाती, अच्छे वस्त्र देती और उनकी हर इच्छा पूरी करती। लेकिन सबसे छोटे बेटे के साथ उसका व्यवहार अलग था। जब घर में खीर, पूरी, हलवा और लड्डू बनते, तब बड़े बेटे को प्रेम से खिलाया जाता और छोटे बेटे के हिस्से में बचा खुचा भोजन आता। कई बार उसे भाइयों की झूठी थालियों से बचा खाना दिया जाता, लेकिन वह भोला भाला युवक कभी शिकायत नहीं करता था। वह अपनी माँ को भगवान के समान मानता था और यही सोचता था कि उसकी माँ उसे सबसे अधिक प्रेम करती है। उस युवक का विवाह एक बहुत सुंदर, संस्कारी, सहनशील, पतिव्रता स्त्री से हुआ। वह बहू अत्यंत सेवा भाव रखने वाली थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करके लीपती, चूल्हा जलाती, पशुओं को चारा डालती, कुएं से पानी भरती, पूरे परिवार के लिए भोजन बनाती। वह सास की हर आज्ञा का पालन करती, लेकिन फिर भी उसे सम्मान नहीं मिलता था। सास और जेठानियां उसे ताने देती और छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती। कई बार उसे भरपेट भोजन तक नहीं दिया जाता। कभी रूखी सूखी रोटी, कभी बचा हुआ खाना, कभी भूखे पेट उसे काम लगा दिया जाता। बहू अपने पति से कभी शिकायत नहीं करती थी, क्योंकि वह परिवार में कलह नहीं चाहती थी। लेकिन वह अपने पति के प्रति बहुत समर्पित थी। पति भी अपनी पत्नी की सहनशीलता देखकर भीतर ही भीतर दुखी होता था। एक दिन पत्नी ने धीरे से कहा, स्वामी, आप अपनी माता जी को जितना प्रेम करने वाले समझते हैं, वास्तविकता वैसी नहीं है। वे आपके साथ भेदभाव करती है। उसने कहा, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मेरी माँ मुझे बहुत चाहती है। पत्नी ने विनम्र स्वर में कहा, यदि आपको विश्वास नहीं है, तो किसी दिन स्वयं देख लीजिए। पत्नी की बात मानकर पति के मन में हल्का सा संदेह उत्पन्न हुआ। कुछ दिनों बाद घर में एक बड़ा त्योहार आया। पूरे घर में उत्सव का वातावरण था। रसोई में तरह तरह के पकवान बन रहे थे। घी की सुगंध पूरे घर में फैली हुई थी। चूरमे के लड्डू, खीर, पूरी, कचौड़ी और अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनाए गए। छोटे बेटे ने सोचा कि आज वह अपनी पत्नी की बात की परीक्षा करेगा। उसने सिर दर्द का बहाना बनाया
और रसोई के पास पतला कपड़ा ओढ़कर सो गया, ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सके। थोड़ी देर में चाहो भाई भोजन करने आए। माँ ने बड़े प्रेम से उन्हें आसन पर बिठाया, उनके सामने चांदी और पीतल की थालियां सजाई और उनके सामने तरह तरह के पकवान परोसे। बार बार आग्रह करके उन्हें खिलाया। सभी भाई तृप्त होकर उठ गए। तब माँ ने उनकी झूठी थालियों से बचे लड्डुओं के टुकड़े इकट्ठे किए और उनसे एक नया लड्डू बनाकर छोटे बेटे को आवाज दी, उठ बेटा, अब तू भोजन कर ले। यह देखकर छोटे बेटे का हृदय टूट गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी पत्नी की बात सच लगने लगी। जिस माँ को वह सबसे अधिक प्रेम करता था, वही उसके साथ ऐसा व्यवहार करती थी। उसका मन दुख, अपमान और पीड़ा से भर गया। उसने भोजन करने से इनकार कर दिया और बोला, माँ, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगा। मैं परदेश जाकर अपना भाग्य आजमाऊंगा। माँ ने बिना किसी दुख के कहा, यदि जाना चाहता है तो आज ही चला जा। माँ के कठोर शब्द सुनकर उसका दुख और बढ़ गया। उसने उसी समय घर छोड़ने का निश्चय कर लिया। जाते समय वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर से उपले बना रही थी। पति ने दुखी स्वर में कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, बस यह अंगूठी है, इसे मेरी निशानी के रूप में रख लो। पत्नी की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, मेरे पास भी आपको देने के लिए कुछ नहीं है। इतना कहकर उसने अपने गोबर लगे हाथ प्रेम से पति की पीठ पर लगा दिए। वहीं उसकी प्रेम भरी निशानी बन गई। पति भारी मन से गांव छोड़कर चला गया। कई दिनों तक वह पैदल चलता रहा। रास्ते में उसे भूख, प्यास और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कभी पेड़ के नीचे रात बितानी पड़ती, कभी भूखे पेट सोना पड़ता। लेकिन उसका मन में एक ही संकल्प था कि वह मेहनत करके कुछ बड़ा करेगा और अपनी पत्नी को सम्मानपूर्ण जीवन देगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक बड़े नगर पहुंचा। वहां उसे एक विशाल बाजार देखा। बाजार में तरह तरह की दुकानें थी। उसने एक धनी साहूकार की दुकान देखी और विनम्रता से कहा, सेठ जी, मुझे काम पर रख लीजिए। मैं पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम करूंगा। साहूकार को एक अच्छे नौकर की आवश्यकता थी। उसने युवक को काम पर रख लिया। युवक दिन रात मेहनत करने लगा। वह सुबह सबसे पहले दुकान खोलता, सफाई करता, हिसाब किताब संभालता और ग्राहकों से विनम्रता से बात करता। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर साहूकार बहुत प्रसन्न हुआ। धीरे धीरे उसने दुकान का पूरा काम संभाल लिया। कुछ वर्षों में वह व्यापार में इतना कुशल हो गया कि साहूकार ने उसे साझेदार बना लिया। उसके पास धन, सम्मान और वैभव सब कुछ था, लेकिन वह अपनी पत्नी और गांव को लगभग भूल चुका था। उधर गांव में उसकी पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सास और जेठानियां उससे पहले से अधिक काम करवाने लगी। उसे सुबह से रात तक बिना रुके काम करना पड़ता था। जंगल से लकड़ियां लानी पड़ती, कुएं से पानी भरना पड़ता, पशुओं की सेवा करनी पड़ती और फिर भी भरपेट भोजन नहीं मिलता था। कई बार उसे भूसी की रोटियां दी जाती और टूटे नारियल के खोल में पानी पीने को मिलता। फिर भी उसने कभी शिकायत नहीं की। वह हर दिन भगवान से यही प्रार्थना करती, उसका पति सकुशल लौट आए। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां लेने जा रही थी। रास्ते में उसने देखा कि कुछ स्त्रियां एक मंदिर में बैठकर भजन गा रही हैं और श्रद्धा भाव से पूजा कर रही हैं। वहां दीपक जल रहे थे और गुड़ चने का प्रसाद चढ़ाया जा रहा था। बहू ने विनम्रता से पूछा, बहनों, आप किस देवी की पूजा कर रही हैं? एक वृद्ध स्त्री मुस्कुराकर बोली, बेटी, हम सब संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। जो भी श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करता है, उसके जीवन के दुख दूर हो जाते हैं। बहू ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे भी इस व्रत की विधि बताइए। तब स्त्रियों ने उसे विस्तार से व्रत की विधि समझाई। उन्होंने कहा, हर शुक्रवार को स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना चाहिए। माता के सामने दीपक जलाकर गुड़ और चने का भोग लगाना चाहिए। कथा सुननी चाहिए और पूरे दिन श्रद्धा और संयम रखना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन खटाई का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उस दिन से बहू ने संतोषी माता का व्रत करना आरंभ कर दिया। वह हर शुक्रवार पूरी श्रद्धा से माता की पूजा करती, कथा सुनती और गुड़ चने का भोग लगाती। धीरे धीरे उसके मन में आशा और विश्वास बढ़ने लगा। माता की कृपा भी शीघ्र प्रकट होने लगी।
कुछ ही दिनों बाद उसके पति का पत्र आया। इतने वर्षों बाद पति का समाचार पाकर उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने माता को धन्यवाद दिया और पहले से अधिक श्रद्धा से व्रत करने लगी। कुछ समय बाद उसके पति द्वारा भेजे गए रुपए भी आ पहुंचे। घर वालों को यह देखकर ईर्ष्या होने लगी, लेकिन वह स्त्री धन से खुश नहीं थी। उसका मन तो केवल अपने पति के दर्शन चाहता था। वह रोती हुई मंदिर गई और बोली, हे माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पति शीघ्र लौटा दीजिए। उधर एक रात संतोषी माता उस व्यापारी के स्वप्न में प्रकट हुई और कहा, तेरी पत्नी बहुत कष्ट सह रही है, अब तुझे घर लौट जाना चाहिए। व्यापारी बोला, माँ, मैं जाना तो चाहता हूँ, लेकिन व्यापार के काम में फंसा हूँ। माता ने कहा, कल सुबह मेरा नाम लेकर दुकान पर बैठना, सब काम अपने आप हो जाएंगे। अगले दिन चमत्कार हुआ। उसका सारा माल जल्दी बिक गया। जिन लोगों ने उससे उधार लिया था, वे भी पैसा लौटाने लगे। कुछ ही समय में सारा हिसाब किताब समाप्त हो गया और वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। गांव लौटने की तैयारी करने लगा और अनेक उपहार खरीदे और गांव की ओर चल पड़ा। उधर उसकी पत्नी रोज की तरह लकड़ियां लेकर लौट रही थी। रास्ते में वह संतोषी माता के मंदिर में विश्राम करने बैठ गई। तभी उसने दूर उड़ती हुई धूल देखी। उसने माता से पूछा, माँ, यह धूल कैसी उड़ रही है? माता मुस्कुराकर बोली, पुत्री, तेरा पति आ रहा है। यह सुनकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू भर आए। कुछ ही देर में उसका पति वहां पहुंच गया। उसने अपनी पत्नी की दयनीय अवस्था देखी तो उसका हृदय पिघल गया। वह अपनी पत्नी को सम्मानपूर्वक अपने साथ ले गया और अलग घर में रहने लगा। अब दोनों का जीवन सुख और समृद्धि से भर गया। कुछ समय बाद स्त्री ने संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करने का निश्चय किया। उसने पूरे गांव में निमंत्रण दिया। घर में खीर, पूड़ी और अनेक पकवान बनवाए गए। 8 बालकों को भोजन कराने की तैयारी की गई, लेकिन उसकी जेठानी को उसकी खुशी से ईर्ष्या थी। उसने बच्चों को सिखा दिया कि भोजन करते समय खटाई मांगना। भोजन के समय बच्चों ने खटाई मांगी। भोली स्त्री व्रत के नियम की गंभीरता नहीं समझ पाई। उसने बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चों ने उन्हीं पैसों से इमली खरीद कर खा ली। इससे व्रत का नियम भंग हो गया। माता संतोषी इससे अप्रसन्न हुई। उसी समय राजा के सैनिक आए और उसके पति को पकड़ कर ले गए। घर में फिर दुख और चिंता छा गई। वह रोती हुई माता के मंदिर पहुंची और बोली, हे माँ, मुझसे क्या भूल हो गई? माता ने कहा, पुत्री, तेरे व्रत में खटाई आ गई थी। उसने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और पुनः पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करने लगी। अगले शुक्रवार उसने फिर से उद्यापन किया। इस बार विशेष ध्यान रखा कि कभी कोई भी खटाई का सेवन ना करे। सब कुछ विधि पूर्वक संपन्न हुआ। माता प्रसन्न हुई और उसके पति को सकुशल लौटा दिया। कुछ समय बाद माता की कृपा से उसे चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अब उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि छा गई। सास का हृदय भी बदल गया और वह बहू से प्रेम करने लगी। पूरा परिवार माता की कृपा से आनंद पूर्वक रहने लगा। हे संतोषी माता, जैसे आपने उस भक्त स्त्री के सभी दुख दूर किए, वैसे ही जो कोई श्रद्धा और विश्वास से आपका व्रत करे और यह कथा सुने या पढ़े, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाए, घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे और माता की कृपा सदैव बनी रहे। जय संतोषी माता। अब सुनते हैं संतोषी माता की दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से नगर में एक वृद्धा रहती थी। वह अत्यंत धार्मिक, सरल और ईश्वर में गहरी आस्था रखने वाली महिला थी। उसका पूरा जीवन पूजा पाठ, व्रत और भक्ति में बीतता था। वह प्रत्येक शुक्रवार को बड़े नियम और श्रद्धा से व्रत करती। उसके घर में शुक्रदेव की एक सुंदर प्रतिमा स्थापित थी। हर शुक्रवार वह प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती, स्वच्छ वस्त्र धारण करती और पूरी घर की सफाई करती। इसके बाद वह पूजा स्थान को गंगा जल से पवित्र करती, दीपक जलाती और बड़ी श्रद्धा से शुक्रदेव और माता संतोषी की पूजा करती।
वृद्धा हर शुक्रवार को प्रतिमा को स्नान कराती, वह दूध, दही, गंगा जल और स्वच्छ जल से भगवान का अभिषेक करती, फिर चंदन, अक्षत, पुष्प और धूप अर्पित करती। पूजा के बाद घर में बने सबसे उत्तम भोजन का भोग लगाती, चाहे घर में कितना भी साधारण भोजन क्यों न हो। वह सबसे पहले भगवान को अर्पित करती और फिर स्वयं भोजन ग्रहण करती। उनकी श्रद्धा इतनी गहरी थी, वह कभी व्रत में लापरवाही नहीं करती थी। पूरा परिवार उसकी भक्ति को देखता और उसकी बहू को यह सब अच्छा नहीं लगता था। वृद्धा की बहू आधुनिक विचारों वाली और थोड़ी आलसी स्वभाव की थी। उसे लगता था कि पूजा पाठ और व्रत में समय नष्ट होता है। वह अपनी सास की धार्मिकता को केवल दिखावा समझती थी। कई बार मन ही मन सोचती कि यदि सास कुछ दिनों के लिए घर से बाहर चली जाए, तो उसे इन सभी नियमों और पूजा पाठ से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन वह अपनी सास के सामने कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन वृद्धा ने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। उसने सोचा, जीवन का शेष समय भगवान के नाम से बिताना चाहिए। यात्रा पर जाने से पहले अपनी बहू को बुलाया और प्रेम से कहा, बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे पीछे तुम शुक्रवार का व्रत और पूजा विधि पूर्वक करती रहना। भगवान की प्रतिमा को स्नान कराना, दीपक जलाना और श्रद्धा से भोग लगाना। बहू मन ही मन प्रसन्न हो गई, क्योंकि उसे लगा कि अब सास कुछ समय तक घर में नहीं रहेगी। उसने ऊपर से विनम्रता दिखाते हुए कहा, माँ जी, आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूंगी। कुछ दिनों बाद वृद्धा तीर्थ यात्रा पर चली गई। शुरू शुरू में बहू ने दिखावे के लिए पूजा की। वह प्रतिमा पर थोड़ा पानी छिड़क देती, बचा हुआ भोजन भगवान के सामने रख देती, लेकिन श्रद्धा और नियम से व्रत नहीं करती थी। धीरे धीरे यह कार्य बोझ लगने लगा। उसे लगने लगा कि हर शुक्रवार पूजा करने में समय और मेहनत व्यर्थ होती है। एक दिन क्रोध में आकर उसने भगवान की प्रतिमा को घर से बाहर फेंक दिया। उसने सोचा कि अब उसे किसी पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं। उसी समय वहां से एक गरीब स्त्री गुजर रही थी। वह निर्धन थी और भगवान में गहरी आस्था थी। उसने देखा एक सुंदर प्रतिमा कूड़े के पास पड़ी हुई थी। उसने तुरंत उसे उठाया और अपने सिर से लगाकर बोली, हे प्रभु, यह कैसी विडंबना है कि लोग आपको घर से निकाल देते हैं। वह प्रतिमा को अपने घर ले आई। उसका घर बहुत छोटा और साधारण था, खाने के लिए मुश्किल से भोजन मिलता था। उस गरीब स्त्री ने प्रतिमा को स्नान कराया, साफ वस्त्र स्थापित किए और पूरे श्रद्धा भाव से शुक्रवार का व्रत किया। वह हर शुक्रवार व्रत करती, दीपक जलाती और जो कुछ अच्छा घर में बना होता, पहले भगवान को अर्पित करती। कभी उसके पास केवल गुड़ और चना होता, वही भोग लगाती। कभी सूखी रोटी होती, तो उसे भी प्रेम से भगवान के सामने रख देती। लेकिन उसकी पूजा में सच्ची भक्ति और प्रेम था। धीरे-धीरे भगवान की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके घर की स्थिति बदलने लगी। जहाँ पहले 2 समय का कठिन भोजन मिल पाता था, अब वहाँ सुख समृद्धि आने लगी। उसके पति को अच्छा काम मिल गया। घर में धन आने लगा। धीरे-धीरे उसका घर खुशियों से भर गया। उधर वृद्धा के घर में धीरे-धीरे विपत्तियाँ आने लगी। व्यापार में नुकसान होने लगा। घर की सुख शांति समाप्त हो गई। बहू बहुत परेशान रहने लगी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। लगभग 1 वर्ष बाद वृद्धा तीर्थ यात्रा से लौटी। उसने घर की दशा देखी तो दुखी हुई। उसने देखा कि घर का वैभव समाप्त हो चुका है। परिवार परेशानियों से घिरा हुआ है। तभी उसकी नजर पूजा स्थान पर गई। वहां भगवान की प्रतिमा नहीं थी। उसने तुरंत बहू से पूछा, बेटी, भगवान की प्रतिमा कहाँ है? पहले तो बहू चुप रही, लेकिन बार-बार पूछने पर उसने सारी बात बता दी कि उसने प्रतिमा को घर से बाहर फेंक दिया था। यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बहू के व्यवहार पर बहुत दुख हुआ। उसने तुरंत भगवान से क्षमा मांगी और गले-गले घूमती रही। कई लोगों से पूछताछ की। अंत में उसे पता चला, एक गरीब स्त्री ने वह प्रतिमा अपने घर में स्थापित कर रखी है। वह उसके घर पहुंची और वहां का दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गई। उसका छोटा सा घर होने के बावजूद वहां सुख शांति और संतोष का वातावरण था। दीपक की लौ जल रही थी और भगवान की प्रतिमा अत्यंत सुंदर ढंग से सजी हुई थी। वृद्धा ने सारी बात उसे बताई और गरीब स्त्री बहुत विनम्र और धार्मिक थी। उसने कहा, माता जी, यह प्रतिमा आपकी है। आप इसे आदरपूर्वक वापस ले जाइए। मुझे तो केवल भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिला था। वृद्धा ने बड़े प्रेम और श्रद्धा से प्रतिमा को वापस ले लिया। उसने पूरे विधि विधान से पुनः शुक्रवार का व्रत आरंभ किया। हर शुक्रवार श्रद्धा से व्रत करती, पूजा करती, दीपक जलाती
कथा सुनती और भगवान को भोग लगाती। धीरे धीरे भगवान की कृपा से उसके घर भी भगवान की कृपा बरसने लगी, व्यापार में उन्नति होने लगी, परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और शांति स्थापित हो गई। बहू को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सास से क्षमा मांगी और स्वयं भी श्रद्धा से शुक्रवार का व्रत करने लगी। कहा जाता है शुक्रवार व्रत के दौरान कथा सुनते समय हाथ में गुड़ और भुने हुए चने रखने चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद संतोषी माता की जय बोलते हुए उस प्रसाद को गाय को खिलाना चाहिए। कलश में भरा हुआ जल घर के प्रत्येक कोने में छिड़कना चाहिए और शेष जल तुलसी के पौधे में अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मकता दूर होती है, सुख शांति का वास होता है। हे संतोषी माता, जैसे आपने उस वृद्धा और गरीब स्त्री के जीवन में सुख और समृद्धि प्रदान की, वैसे ही जो कोई श्रद्धा और विश्वास से आपका व्रत करे, यह कथा सुने या पढ़े, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो, घर में सुख शांति बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे, माता की कृपा सदैव उस पर बनी रहे। जय संतोषी माता।